जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग क्लास 10th एसएसटी का हिस्ट्री का पार्ट्स 2 यानी चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। जितने ही प्रश्न होंगे सारे वीवीआई प्रश्न होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज जो क्लास टेंथ का हिस्ट्री होगा, क्या होगा? क्लास 10th का हिस्ट्री और भी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। जी चलिए शुरुआत करते हैं साम्यवाद और समाजवाद का। ओके, सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम करने के बाद सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है पहला प्रश्न कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? केवल ये जो जार है, ये जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का जो अर्थ होता है, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी कार्ल मार्क्स का के बारे में जानकारी नहीं है तो बहुत कुछ आपको जानकारी नहीं है। चलिए तो जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म जो है से ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो साम्यवादी शासन था, इस शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहला प्रयोग हुआ था जापान में, क्या क्यूबा में, रूस में, चीन में। ठीक ना, ये कहाँ हुआ था ये बताना है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। राइट जवाब होगा सी, रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, ये रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद होगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो पहली क्रांति थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? आपको ये बताना है कि जो लाल सेना का गठन किया गया था वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने लाल सेना का गठन किया था? तो ट्रास्टकी जो नाम याद होगा, ट्रास्टस्की, इन्होंने लाल सेना का गठन किया था। ट्राटस्की 2 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा, नाम थोड़ा उटपटांग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आसान प्रश्न है। हिस्ट्री का जो भी प्रश्न है मजेदार प्रश्न है। सारा प्रश्न मैंने मजेदार प्रश्नों को लिया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न को। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद होगा टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस लिखी गई थी। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है वो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपको ये बताना है कि जो लेनिन थी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना है 1924। क्या याद रखना है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इस क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध जो है लेनिन से है, तो इन्होंने लेनिन जो है इनका नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा है। क्या है? दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा या यह कथन या यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था। ये कथन कार्ल मार्क्स का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, आसान प्रश्न। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद की जो प्रतिपादक थे वो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन समाजवाद
कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद में कौन नहीं थे? तो ये कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवाद में नहीं थे। याद रखेंगे, यूरोपियन समाजवाद में कार्ल मार्क्स नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देखेंगे। चलिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी, ठीक ना, ये दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि द मदर, क्या है प्रश्न? द मदर के लेखक कौन हैं? द मदर के लेखक कौन हैं? तो ये द मदर के जो लेखक है ये मैक्सिमम गोर्की, याद रखना, मैक्सिमम मैक्सी वही है, ठीक ना, मैक्सिमम गोर्की जो है ये द मदर के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिम गोर्की, एक मिनट और, मैक्सिम गोर्की पूरा नाम इसका होगा मैक्सिम गोर्की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के थे, रॉबर्ट ओवेन, इनको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नाम था रॉबर्ट ओवेन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। चलिए, कहता है 15 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन यूटोपियन यानी स्वपदसी समाजवाद नहीं है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से बताना है कि यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कौन? सेंट साइमन, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओपेन, कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक ना, वो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। इसका इसलिए राइट जवाब होगा डी, कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रूस में, क्या प्रश्न है? रूस में कृषक दास प्रथा जो था वो किस वर्ष समाप्त हुई? यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, समापन कब हुआ? तो 1861 का वो दिन था जिस दिन रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया। तो इस साल याद रखना है आपको, 1861 कृषक दास प्रथा का अंत। कहाँ? रूस में। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, उसमें बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपको ये डेट बताना है जिस डेट को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ओके, तो ये आपको केवल और केवल यहाँ पर 1917 तो साल याद रहेगा आपको, लेकिन महीना भी याद रखना पड़ेगा। महीना था नवंबर 1917, जो महीना अभी चल रहा है, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो राइट जवाब होगा सी, नवंबर 1917। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? जो रूसो था वो रूसो किस देश का रहने वाला था? ठीक है ना, तो देश का नाम आपको याद रखना है, फ्रांस के रहने वाला था रूसो। किसके देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। चलिए 10 प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ये संधि। याद रखना है आपको, ये संधि किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ये 2 देश हैं, इन 2 देशों के बीच संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर जो प्रश्न हमारा है, कहता कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? क्या? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स, 2 व्यक्ति मिलकर के इन्होंने इस चीज़ को लिखा था, ठीक ना। एक थे कार्ल मार्क्स और दूसरा थे फ्रेडरिक एंगेल्स। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो इसलिए राइट जवाब होगा बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। चलिए प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है। कहता है कि समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था?
पता है आपको कि अभी मैंने आपको अभी क्या बताया मैंने, इसके जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे, ठीक ना, वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, ये दोनों थे। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था आपको याद रखना है, साल का नाम याद रखना है 1848, याद रखना है 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दास कैपिटल, ठीक ना, दास कैपिटल का प्रकाशन ये कब हुआ था? ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है कि 1867 का जो दिन है ये आपको भूलना नहीं है। 1867 के दिन ही दास कैपिटल का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1864 में, ठीक ना। ये एक प्रश्न हो गया, एक आंसर हो गया। दूसरा, कहाँ हुई थी? तो ये देश का नाम बताना है, तो देश का नाम होगा लंदन। ये लंदन में सबसे पहले प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1864 में, याद रखना है, लंदन 1864, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 24 कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल, याद रखेंगे, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये दोनों बात बताना है, कब और कहाँ। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये हुई थी 1889 में, और पेरिस ये जगह था, पेरिस वहाँ हुआ था, ठीक ना। याद रखना 1889 पेरिस, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 कहता है, समझेंगे कि सोवियत संघ, समझेंगे सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था? आपको डेट आसानी से याद रखना है, याद ही हो जाएगा, 1991। कब? 1991, 1991 में ये सोवियत संघ जो है इसका विघटन हो गया था, ठीक ना। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 26 प्रश्न कहता कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? ठीक ना, हुआ होगा। चलिए, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? अभी आपको मैंने बताया था 1864 के दिन आपको याद रखना है जब प्रथम इंटरनेशनल हुआ था, ठीक ना। क्या प्रथम इंटरनेशनल कब? 1864 में। चलिए, प्रश्न नंबर 27, आइए आ गया दास कैपिटल। मैंने आपको शुरू ही बताया दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं, ठीक ना। कमेंट्स में बताइए कि कब ये प्रकाशन हुआ था, दास कैपिटल जो है से ये कब लिखा गया था, ठीक ना, या कब प्रकाशन हुआ था, जो भी आपको आता है बता के जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिएगा ज़रूर। आप अगर ऊपर सही पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर ये बात पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेका का गठन कौन किया था? चेका है, उस चेका का गठन करने वाले कौन थे? देखिए, चेका के बारे में आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक। ये इसका जो गठन है वो लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक ना। चेका एक प्रकार का सेना का कुछ था, ठीक ना, वो उसका गठन किया गया था और लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक ना, शायद सेना का एक टुकड़ी ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन की मृत्यु पता है आपको 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी, मतलब उसका राजपाट संभालने वाला कौन बना, ठीक ना। तो उसका उत्तराधिकारी जो था वो स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना, याद रखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ये भी एक प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। ये स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी वो साल आपको याद रखना, 1953 में स्टालिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये आज का, एक मिनट और कुछ प्रश्न है, एक मिनट हम कंफ्यूज हो गए, कुछ और प्रश्न है, ठीक ना। चलिए, दो चार प्रश्न और है, देखते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सन कब लागू हुआ? याद रखेंगे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू किया गया था? तो ये आपको साल याद रखना पड़ेगा, 1870। क्या है साल? 1870 जो है, इसमें लंदन में अनिवार्य, बी होगा इसका राइट जवाब, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का
शिक्षा लागू किया गया था? 1870, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति, देखिए न्यू एजुकेशन है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी होगा, नई आर्थिक नीति, ठीक ना। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो ये सबसे पहले किया गया था, ठीक ना, 1921 में ये लागू किया गया था, नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आज का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? देखिए उस समय जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था, और जार जो है ये रूस के सम्राट को उस समय कहा जाता था जार, ठीक ना। तो टोटल मैंने 33 प्रश्न देखा जो कि VVI प्रश्न थे। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सारा प्रश्न आसान था, मैंने जल्दी से करवाने का प्रयास किया। मात्र मैंने 15 से 16 मिनट में आपको टोटल प्रश्न करवा दिया। फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। हमको दीजिए विदा। धन्यवाद।